हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका परीक्षा गुरु कंप्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जो नई वैकेंसी निकली है, 2000 से प्लस सीटें हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पिछली बार जो अपने कोचिंग से रिजल्ट हुआ है उससे काफ़ी बच्चे भी उत्साहित हैं और तुरंत नई वैकेंसी भी आ गई है। तो ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, ताकि आप ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करें। स्ट्रेटजी आपकी फोकस हो, एकदम फोकस्ड स्टडी करना है, ताकि जो पढ़ें वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपके लिए ये समय नहीं है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, नॉलेज गेन कर सके, नहीं, आपके लिए टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसी चीज़ पर आज चर्चा करेंगे, बिहार दरोगा के बारे में। तो बिहार दरोगा की पीटी की जो देखिएगा, इसमें आप जानते हैं कि जो PSI यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर है, इसके आपके कितने सीट है? 1998। उसके बाद जो सार्जेंट है, ठीक है, सार्जेंट के 215 सीट है। तो इतनी ज़्यादा सीटें, बहुत कम चांसेस है अब आपको आगे आने वाले समय में कि निकलेगी। इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा फोकस्ड स्टडी करें और एक बार में सिलेक्शन लें और आराम से निकलें। ठीक है, तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या आपको इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर ये 100 क्वेश्चन है तो मार्क्स कितने का रहेगा? 200। यानी कि ये 100 क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स है? 200 मार्क्स। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। साथ ही आप देखिएगा नेगेटिव। लेकिन आपको इसको बनाने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो हर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको रिजल्ट कैसे होगा। आपको मैं जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर उन चीज़ों को आप प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित है कि आपको 100% मैं बोलता हूँ कि आपका रिजल्ट श्योर है ना। लेकिन आपको बस ये कीजिएगा तब, ये नहीं कि जो डॉक्टर के यहाँ गए, दवा लिखा लिए या पुर्जी लेके रखे हुए, जब तक दवा नहीं खाइएगा तो फिर बीमारी दूर होने वाली नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें कि इस 100 क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो पीटी के एग्जाम में क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि 65 प्लस पे आपका मार्क्स बन रहा है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचिएगा कि हमें 65 आ जाए और रिजल्ट इतना में हो जाएगा, तब तो फिर मुश्किल है। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेटजी और तरीका, रणनीति इस तरह से बनानी होगी कि 65 नहीं, आपके लिए जो टारगेट होनी चाहिए वो 85 प्लस पर होनी चाहिए। ठीक है, गलतियां भी होगी, ऐसी नहीं है कि 85 प्लस का मतलब उतना सही ही हो जाएगा, बहुत कम चांसेस। इसलिए आप एक कोशिश रखिए इतना। क्यों इससे आएगा 85 प्लस के आसपास मार्क्स? वो सब स्ट्रेटजी हम बताएंगे कि क्या पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है लेकिन कम पढ़ना है, और वो भी फोकस्ड, जिसको आप स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस 100 को क्रैक करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो आप देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स से आपको 25 से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आपको रहेगा ही, इतना मान के चलिए। ठीक है, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको बिहार का स्पेशल, जो बिहार के लिए जो पढ़ते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो, लेकिन आपको ये 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपको करंट रहेगा। अब आप देखिए कि इस 100 क्वेश्चन का सबसे बहुत ज़्यादा वेटेज आपको मिल रहा है कहाँ पर? करंट अफेयर्स पर। तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी रोज रोज करते चलिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो रोज बदलता है ना। ये नहीं कि आप एक बार याद कर लिए और याद रह जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए रोज रोज देखते रहिए, ताकि आपके वो मन मस्तिष्क पर छाया रहे। ठीक है, सब्जेक्ट की चीज़ें तो स्टेबल हैं, क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें हम पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन आप इसको रोज करते चलिए। कहीं से भी कर सकते हैं, परीक्षा गुरु कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी आपको डाला जाता है, और हम अपने चैनल पर जब डालते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दो, जब तक क्वेश्चन न फंसे। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, करंट अफेयर्स कैसे पूछा जाता है, किन किन चीज़ों से क्वेश्चन अराइज होता है, हम उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं फिर डालते हैं। ठीक है,
तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने चैनल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 से 30 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स के है, तो इसको आपको लेके ही चलना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो आपको जो अगला टारगेट है तो वो हिस्ट्री, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको इसके लिए जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री कहिएगा तो हिस्ट्री तो ऐसे इतिहास है, कल क्या हुआ वो भी इतिहास है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़िएगा तो फिर वही हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि पूरा ग्रंथ पढ़ के क्वेश्चन फंसाइए, ये काम नहीं कीजिए, है ना। हिस्ट्री के लिए क्या कीजिए कि 11 और 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है, 11 और 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है और वो ओल्ड वाली है, ठीक है, ओल्ड। और इसमें साथ में एक और क्या कर लीजिए कि 8th, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ना है वो 11 और 12 क्लास की, ठीक है। और साथ में 8th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो ओल्ड वाली, पुरानी वाली, वो आपको मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न, जिसको आधुनिक भारत कहते हैं। और 11-12 में भी आपको एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है। जो एंशिएंट है वो आपको RS शर्मा जो हैं उनका पुस्तक है एनसीईआरटी, प्राचीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत आपको सतीश चंद्रा की है और आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की है, ठीक है। और साथ में 8th क्लास का, 8वां क्लास को जो है वो इतना कर लीजिए, उसके बाद ज़्यादा नहीं करना, वो भी कौन सा, ओल्ड वाला, ठीक है। अब देखिए कि जो ज्योग्राफी आपको इसके लिए चाहिए, ज्योग्राफी में क्या करना है कि 9, 10, 11 और 12, ठीक है। 9, 10, 11, 12 ये जो है तो 4 क्लास की ज्योग्राफी, और वो भी नया वाला इसके लिए देख लीजिए, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि 11-12 क्लास में दो किताब है, ठीक है। 11 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, लेकिन वो दो में पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पर भी 2 किताब छोड़ना है। तो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि उसमें से भी कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं अगली बार जो है सो अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा कि हिस्ट्री का जितना चैप्टर मैं बता रहा हूँ तो हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर बताऊंगा स्पेसिफिक की उसको पढ़िए और देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है कि नहीं फंसेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री रहा, ज्योग्राफी रहा, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिटी के लिए ज्यादा नहीं, लुसेंट से पढ़ जाइए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे लिखता हूँ। पॉलिटी लुसेंट हो गया, ठीक है। साइंस के लिए क्या कीजिए, ज्यादा नहीं, अगर 10 तरह की किताब पढ़िएगा ये वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप लिहाज से इसके लिए क्या कीजिए कि लुसेंट की एक साइंस आती है, लुसेंट की जो साइंस आती है आप उसको स्टडी कर जाइए। जो चीजें लगे कि इसमें पूछने वाला उसको अंडरलाइन कीजिए, फर्स्ट बार में अंडरलाइन कर करके पढ़ जाइए, सेकेंड बार में जब रिवाइज मारिएगा तो जो अंडरलाइन क्या हुआ है वो करते चलिए, ठीक है। तो इतना ही चीजें देखना है, इससे ज्यादा नहीं देखना। और 10 तरह की किताबें पढ़िएगा तब तो समझ जाइए कि आप हर बार तैयारी करने में लगे रहिएगा, इसलिए ज्यादा नहीं, स्पेसिफिक चीज कीजिए। आपका जो है साइंस पे तैयारी होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं पूछता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो उम्मीद की जाती है कि सभी स्टूडेंट उसका जवाब दे सके। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई साइंस से ही ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है तो वो उसका प्रिविलेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि वो पढ़े हुए, लेकिन इतना भी हार्ड अंदर से जाके नहीं पूछता है, वो सिंपल ही रहता है, आप कर सकते हैं, बस एक बार स्टडी करती है, ठीक है। तो बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। और रही बात कि आप कहिएगा कि जो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा नहीं, बस लुसेंट वाला देख लीजिए, ठीक है। आपको जो है सो तैयारी करने का जो है सो मेन क्या है, किन चीज़ों पर आप फोकस करें कि रिजल्ट एकदम श्योर हो। तो इसके लिए अगर चाहते हैं तो सबसे पहले करंट छूटा तो रिजल्ट गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि करंट आप मान के चलिए कि ट्रेन का ही पिछला बोगी है, ये बोगी छूट गया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है।
दूसरा सेक्शन आपको है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री तैयार करके रखना है, ठीक है। तीसरा ज्योग्राफी और फिर साइंस, साइंस, ठीक है। तो साइंस जो है सो आप लुसेंट से कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए हमने बताया है एनसीईआरटी न्यू वाला, हिस्ट्री के लिए बताया है ओल्ड वाला, करंट आप करते रहिए। 100% है, आपको जब भी एग्जाम लिया जाएगा दरोगा का तो किसी का हो ना हो आपका रिजल्ट श्योर है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसी से रिजल्ट नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जरूरत की चीजें है कि आपने जो सीखा, आपने जो नॉलेज गेन किया उसका उपयोग किया कि नहीं तो सारी की सारी चीजें एक दिन पढ़े 2 से 3 दिन के बाद निकल जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो चीजें यहाँ पर बताया गया है कि आप इसको स्टडी करना शुरू कीजिए, ठीक है। स्टडी शुरू करने के बाद क्या करिए, सबसे पहले तो ये चीजें जो मैंने किताब बताया आप इसको लीजिए, कहीं आप अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो खरीदिए, उसको स्टडी करना शुरू कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन स्टडी कीजिए और उसके बाद जो है सो कोई प्रैक्टिस सेट एक खरीद के रखिए, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और एक प्रैक्टिस सेट जो है सो डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप कहिएगा कि कुछ याद है नहीं, कुछ पढ़े नहीं, तो प्रैक्टिस सेट किस चीज का। आप कम से कम क्या होगा कि सबसे पहले जब प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर वाला से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीजें बताया गया है या जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आखिर वो क्वेश्चन उससे आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे मैं एक सपोज बता रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी में आप जब पढ़िएगा, ये जो है सो पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। तो अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आपको लगेगा कि क्या है, इसमें बहुत चीजें हैं। आपको देखना है कि ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर कौन कौन सा पोर्ट है, बंदरगाह है। पश्चिमी घाट पर कौन कौन सा पोर्ट है, बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद जो है सो कहाँ से कहाँ तक के जो है सो बंदरगाह को क्या बोला जाता है। उसके बाद जो है सो कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा है। उसके बाद किस बंदरगाह से किस प्रकार के खनिज का निर्यात किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों जो पश्चिमी ये घाट है, यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों मिलते कहाँ पर हैं, नीलगिरी पर्वत पर मिलते। तो आपको पढ़ने का मतलब क्या है कि जब ये पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। और रटने वाला काम नहीं। आप एक बार स्टडी कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़िए, बार बार उसी को पढ़िए। ज्यादा चीजों पढ़ने के बजाय आप एक ही चीज को बार बार पढ़िए, आपका उस पर क्या होगा, पकड़ बनेगा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। आपसे क्या होगा, मिस्टेक्स भी होगा, गलती भी होगा, लेकिन गलती से डरिएगा तब रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आप इतना मान के चलिए कि जो आप एग्जाम दीजिएगा, जब पीटी के एग्जाम में आप हॉल में बैठिएगा, वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है। और जब तक आप पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, केवल पढ़ के जाइएगा, तब तो वहीं पर सब गलती होगा। तो जो गलती वहां पर होगा उससे पहले क्यों नहीं आप गलती जो भी होगा उसको दूर कर ले, ठीक है। तो पर डे प्रैक्टिस करके आप इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, तो प्रैक्टिस सेट बनाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो ये मत कीजिए कि जो 4 गो सही हुआ पहली बार में, 2 ही सही हुआ तो इससे डिप्रेशन होने की बात नहीं है। आपको पॉजिटिव ये रखना है कि आपने जो पढ़ा उसमें 2 तो सही हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो गलतियां हुआ है आपसे, जो मिस्टेक्स हुआ, तो आप देखिए कि अगर पहला क्वेश्चन था आपने उसका सी ऑप्शन मारा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या है, बी उसका सही है। तो एक बार फिर से उसको चेक कीजिए कि जो आपने क्या सोच करके इसको सी मारा था, ठीक है, और इसमें जो डी उत्तर दिया गया है, क्यों डी इसका उत्तर दिया गया। तब क्या होगा कि आपकी जो सोच थी, जिस सोच के कारण आपने इसका उत्तर मारा था, वो सोच आपका गलत होगा। तो अगला बार क्या होगा कि जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा, तुरंत आपका माइंड हिंट करेगा कि अच्छा इस बार से सोचना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि इस बार का सोच मेरा गलत हो गया, यानी सही सोच ये होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरीका बदलेगा, ठीक है, सोचने का भी तरीका बदलेगा, और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों की तरह जाइएगा। तो जो एक बार आपसे गलती हो जाएगा तो दूसरा बार वो गलती करने से डरिएगा, ठीक है। तो गलती कर करके सीखिए, ठीक है। ट्राई एंड एरर है ना, ट्रायल एरर मेथड से आप इसको आगे बढ़िए, गलती कीजिए, दूर कीजिए,
ठीक है। तो एक बार जब गलती हो जाएगा तो दूसरा बार का जब टेस्ट सीरीज बनाइएगा तो उसमें वो चीज़ें सही हो जाएगा। तो इस तरह से पर डे एक टेस्ट सीरीज बनाते चलिए, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़िए और फिर मैं वीडियो बना करके मैं बताऊंगा कि कैसे आपको और आगे क्या करना है। और ये आपको तो हो गया कि तैयारी का एक शुरुआत, ठीक है। जब 1 सितंबर से देखिए कोचिंग खुलने की ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, कोचिंग खुलता है तो फिर मैं सारी चीज़ें खोल के रखूँगा, ठीक है। कोचिंग में वो हर चीज़ बताऊँगा। तब तक आप 1 सप्ताह 10 दिन आप इसको तैयारी कीजिए। मैं फिर नया वीडियो के साथ आऊँगा, फिर बताऊँगा कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि जब आप तैयार है, तैयारी कर लिए हैं, तो एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो स्ट्रेटजी इससे भी ज़्यादा मायने रखता है। आप कितना नॉलेज गेन किए हैं, कितनी तैयारी आपने किया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रेटजी है वही आपके लिए फाइनल और अंतिम है। वो बढ़िया कर लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। और उसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके डालेंगे कि कैसे एग्जाम में स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे एग्जाम में उन चीज़ों को करना है कि ताकि और जो भी स्टूडेंट है दूसरे अदर स्टूडेंट से आपको 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। वो जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, तब उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल परीक्षा गुरु कंपटीशन क्लासेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।